Good morning all of you. Continue with chapter 5 Yoga. Today topic is Yoga for concentration कि योगा के कौन से ऐसे आसन हैं जिसके द्वारा हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो फर्स्ट हमारा आसन है सुखासन। सुख माने कि जो हमें सुख देता है, खुशी देता है, ओके, हैप्पी देता है। तो आसन पोस्चर यानी हमारा बॉडी का पोस्चर। सो कैसे, तो इसमें आप फोटो देखिए कि कैसे सुखासन में हमें बैठना है। हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, आइज़ जो है क्लोज रहेगी और हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे हैंड्स के जो पाम्स हैं बिल्कुल हमारे नी के ऊपर रहेंगे, ऊपर की तरफ देखते हुए, ओके। और अंगूठा और जो फर्स्ट फिंगर है वो दोनों क्लोज रहेगी और हाथ ऐसे रहेंगे हमारे, ओके। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सुखासन? बेनिफिट क्या है? गुड मेडिटेशन पोस्चर होता है। हमारा जो मेडिटेशन का जो पोस्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, गुड होता है, ओके। फिर इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन, हमारी जो कंसंट्रेशन जो पावर होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ओके। इंक्रीजेज द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। फिर इम्प्रूव्स लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे हम बैठते हैं तो हमारी लेग जो है उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव्स द पोस्चर, हमारा बॉडी का जो पोस्चर होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, ओके, अच्छा होता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो हमारे माइंड में जो टेंशन होती है, जो गुस्सा आता है वो उस पर कंट्रोल होता है, ओके। फिर नोट मीन्स पर्सन विद नी इंजरी अवॉइड दिस आसन। जिसके नी में इंजरी होती है, जिसके प्रॉब्लम है घुटने के अंदर, वो इस आसन को एक लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकता। एक शॉर्ट पीरियड में विद द कंसर्न विद द डॉक्टर ही कैन डू इट, अदरवाइज ही कांट डू इट, ओके। सो सुखासन इज द फर्स्ट आसन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ओके। नाउ फर्स्ट आसन इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड आसन इज ताड़ासन। नेक्स्ट पॉइंट है ताड़ासन। ताड़ासन इज ऑल्सो improves the concentration of mind, okay. Now see the photo of Tadasan. Tadasan कैसे करना है? Stand straight in attention, keep your hands up, ऊपर हाथों को लेके जाना है और stand on the toes, अपने हील को अप करना है, टोज पे खड़े होना है, हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा और जो आप सांस ले रहे हो स्लोली लेना है और उसको धीरे से निकालना है। तो आप फोटो देखें, फोटो में कैसे ताड़ासन कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको करना है। सो ताड़ासन का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है डेवलप फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। यानी जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारा जो फिजिकल है और जो मेंटल है उसको हम बैलेंस बनाता है, ओके। फिर रिड्यूस द ओबेसिटी, हमारा जो मोटापा है वो भी रिड्यूस करता है। कॉन्स्टिपेशन, जो हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो भी इससे दूर होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी बेनिफिट होता है। इम्प्रूव द बॉडी पोस्चर, हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर है उसमें भी बेनिफिट है थ्रू द ताड़ासन, ओके। फिर एक्सीलेंट आसन टू इंक्रीज द हाइट। जब हम छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं बेटा ताड़ासन किया करो, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, ओके। फिर बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंशन, जिसको बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है उसके लिए भी बेनिफिट है, ओके। नोट, किसको नहीं करना? लो ब्लड प्रेशर जिसकी प्रॉब्लम होती है वो ये आसन ना करें और फिर जिसको हेडेक होता है वो भी आसन ना करें, ओके। सो ताड़ासन इज कंप्लीट। वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पद्मासन। पद्मा मीन्स लोटस पोज, ओके, लोटस। एंड आसन मीन्स पोस्चर, यानी हमारा जो बैठने का तरीका है उसे बोलते हैं लोटस पोज। तो पद्मासन आप देख रहे हैं फोटो, इस फोटो में कैसे बैठे हैं, पद्मासन आसन के अंदर बैठे हुए हैं जिसे हम लोटस पोज कहते हैं। लोटस पोज यानी पद्मासन का बेनिफिट क्या है? पद्मासन का बेनिफिट्स है फोकस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन, यानी हमारा पद्मासन करने से हमारे माइंड में कंसंट्रेशन जो पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है, ओके। फिर नेक्स्ट है काम्स
द ब्रेन को कूल करता है, एकदम रिलैक्स करता है। हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्स करती है। फिर हेल्प्स टू स्टिमुलेट द एब्डोमेन एंड स्पाइन, जब हम इस पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा जो स्पाइनल कोड होता है को रिलीफ मिलती है, और जो हमारा एब्डोमेन जो पार्ट होता है उसको उसमें रिलीफ मिलता है। ओके। फिर हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर टेंशन, ये हेल्प करता है, ये पद्मासन हेल्प करता है रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, और जो हमारे मस्कुलर जो टेंशन होती है उसमें भी हमें आराम मिलता है और रिलीफ मिलता है। ओके। फिर रिड्यूस द एब्डोमेन फैट, जब हम इस पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा एब्डोमेन का जो फैट होता है वो भी रिड्यूस होता है। नाउ नोट, नहीं करना, किसको नहीं करना? नी इंजरी, जिसके नी इंजरी होती है वो इस आसन को ना करें। और दूसरा है साइटिका प्रॉब्लम। साइटिका प्रॉब्लम क्या होती है? स्पाइनल नर्व, जो हमारी जहाँ से जो हमारा वेस्ट है वहाँ से जो हमारी नसें नीचे पैर तक जाती है, उस नस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या दबी हुई होती है तो उस कंडीशन में हमें ये आसन नहीं करना है। ओके। सो दिस पद्मासन इज कंप्लीटेड। कम टू फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा शशांक आसन। ओके। शशांक आसन क्या होता है? ये एक तरह का बेबी पोज का ही जैसे ही होता है, मतलब कि दोनों घुटनों वज्र आसन की जैसे बैठना और हाथ ऊपर करके फिर आगे नील डाउन जो आगे पूरा डाउन हो जाना। आप फोटो देखो, फोटो में आपको दिखाया गया है कि वज्र आसन में बैठ के और हाथों को ऊपर ले जाके और पूरा बेंड होना है, यानी फ्लोर पे अपने हेड, नोज़ और हैंड्स को टच करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा इम्प्रूव्स ब्लड प्रेशर टू द हेड, यानी जब हम अपने ये अपर जो पार्ट है हेड, हैंड्स को जब हम फ्लोर पे टच कर रहे हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो रहा है। फिर कंट्रोल द डायबिटीज़, इस एक्सरसाइज, इस आसन से हमारा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आता है। फिर इंक्रीजेस द मेमोरी पावर, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो इसमें इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ओके। रिलीजेस द प्रेशर ऑन द डिस्क, जब हमारे डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो इसमें थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है जब हम थोड़ा सा आगे बैंड होते हैं वज्रासन में बैठ करके, और जिस तरह से बैठते हैं आगे अपने हैंड्स को फ्लोर पे टच करके, तो हमारे जैसे ही रीढ़ की हड्डी में ऐसे बैंड होते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो स्लिप डिस्क होता है उसमें आराम मिलता है। ओके। फिर जो रिड्यूस द एक्सेस फैट इन द एब्डोमिनल रीजन, यानी जब हमारा जो स्टमक है, एब्डोमिनल जो पार्ट है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है कि बैंड होने से ये फैट भी हमारा थोड़ा रिड्यूस होता है। ओके। फिर रिलीविंग एंग्जाइटी एंड द डिप्रेशन, यानी ये आसन हमें हमारा जो गुस्सा है, जो हमारा डिप्रेशन है उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। ओके। सो नोट, कौन ना करें, किसको नहीं करना ये आसन? सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर जिनके ज़्यादा होता है वो ये एक्सरसाइज ना करें, और स्पेशली और स्लिप डिस्क, जिसको डॉक्टर ने मना किया है कि इसके स्लिप डिस्क है, उसको नहीं करना है। ओके। तो हमारा ये शशांक आसन पॉइंट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट नौकासन। नौकासन, नौकासन मीन्स नौका यानी बोट, आसन पोस्चर यानी नौका की जैसे हमारा पोस्चर। सो आवर बॉडी टेक द शेप ऑफ ए बोट, यानी जब हम ये नौकासन करते हैं तो हमारी जो बॉडी का जो पोस्चर है नौका की जैसे दिखने लगती है। तो आप देखो सामने फ़ोटो में कि किस तरह से हम नौका आसन कर रहे हैं, तो आपको इसमें फ़ोटो में दिख रहा है कि इस तरह से नौका आसन किया जाता है। ओके। सो बेनिफिट्स ऑफ नौका आसन: रिड्यूस बेली फैट, स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स, यानी हमारे जो एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनमें अच्छी स्ट्रेंथ होती है। ओके। फिर स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ आर्म्स, थाइज एंड शोल्डर, यानी जब देखो नौका आसन करने से हमारे शोल्डर देखो, हमारे हाथ देखो, और जो हमारे थाइज है ये सब इनमें मसल्स में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके।
इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन। यानी जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो सर्कुलर होता है, उनका जो काम होता है वो अच्छे से होता है, जैसे लीवर, किडनी एंड पेनक्रियास। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो एट शुगर लेवल। ओके, सो अब नोट, किसको ये आसन नहीं करना चाहिए? अस्थमे की प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा नौकासन का जो पॉइंट है कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्षासन आसन यानी ट्री पोज। ट्री के जैसे खड़े होना है। तो आप देखो, आप फोटो में देखो किस तरह से ट्री पोज है और किस तरह से एक लेग को पूरा यहाँ थाई के पर लगा के रखा हुआ है, एक पैर पे खड़े हैं, तो इसे ट्री पोज कहते हैं। तो इसमें आप अल्टरनेट लेग को चेंज करके दूसरे लेग से भी एक्सरसाइज करनी है। ओके, सो अब देखो, एक लेग पर हम जब खड़े होते हैं तो हमारी कितनी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, सो बेनिफिट्स है, इम्प्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन लेग्स। यानी देखो, हमारा बॉडी वेट एक लेग पर होल्ड किया हुआ है, तो एक लेग पर होल्ड करने से देखो हमारी थाई के लिगामेंट हैं, हमारे एंकल के जॉइंट्स मजबूत हो रहे हैं। ओके, सो स्ट्रेंथेंस लिगामेंट एंड टेंडन ऑफ द फीट। यानी हमारे देखो फीट, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन मजबूत हो रहे हैं। ओके, फिर स्ट्रेंथेंस द बोन्स एंड लेग्स। फिर इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो लेग्स हैं, हमारे जो टोज़ हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, इनमें कितनी मजबूती है। हम एक लेग पर जब हम खेलते हैं, जैसे अपन लंगड़ी टांग खेलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सो नोट, हाई ब्लड प्रेशर। नोट क्या है? हाई ब्लड प्रेशर वाले जो करते हैं तो उनको हाथ ऊपर नहीं करना है, उनको नमस्ते वाली कंडीशन में खड़े रहना है। ओके, फिर है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसे लिगामेंट में नी इंजरी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एक वॉल, दीवार का सहारा लेके ये आसन कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक डॉक्टर की कंसर्न के द्वारा ही। बिना डॉक्टर के कंसर्न के ये आसन नहीं करना है जिसको बोन्स में प्रॉब्लम है। सो हमारा ये वृक्षासन यहीं कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट आसन है गरुड़ासन। गरुड़ासन यानी ईगल पोज की जैसे। आप सामने फ़ोटो है, फ़ोटो में देखो कैसे ईगल पोज की जैसे है, किस तरह से हैंड्स को पूरा फोल्ड करा हुआ है, लेग्स को कैसे रोटेट फोल्ड करके ईगल पोज बनाया हुआ है। ओके, तो फ़ोटो में देखने से आपको पता चलता है कि हमारे हैंड्स और हमारे जो लेग्स में जो स्ट्रेंथ और स्टिच, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो रही है इसके अंदर। ओके, सो बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। ओके, फिर इम्प्रूव्स सेंस ऑफ बैलेंस, किस तरह से हमें बैलेंस बनाना है। स्ट्रेचेस द थाई, हिप्स, शोल्डर एंड अपर बैक। यानी हमारे हाथ, लेग्स कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, किस तरह से हाथ दूसरे हाथ से फोल्ड हो रहा है, लेग कैसे एक दूसरे लेग से फोल्ड हो रही है, यानी दोनों में स्ट्रेच हो रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, मतलब दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, तभी वो एक के ऊपर रोटेट हो रहा है। ओके, सो इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचेस द एंकल्स एंड कफ्स। तो इस तरह से ये गरुड़ आसन करने से हमारे एंकल्स में, हमारे हिप्स में, शोल्डर्स में एक तरह की स्ट्रेचेस हो रही है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेचेस। एक्सरसाइज करने से हमारे लिगामेंट जो मसल्स है वो सॉफ्ट होती है, जिससे हमारी बॉडी आराम से फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो देखो, गरुड़ आसन से हमें ये इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन नी इंजरी, जिनके नी इंजरी है वो इस आसन को अवॉइड करें, वो ना करें। So that yoga of concentration topic is completed over here, and we discuss this topic in live class, and those who are not attend the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you.